जहाँ पे चर्चाएँ हो रही थी जुमे के नमाज को लेके, व्यवस्थाओं को लेके, उसी कड़ी में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी और नेता भी। और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकार महोदय ने क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात छेड़ दी कि जहाँ पर खंडन हो, जहाँ पर विवाद हो, वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सर इसी प्रश्न से शुरू करता हूँ, इसी प्रश्न पे आगे चलता हूँ, क्योंकि हम उपस्थित हैं उसी अटाला मस्जिद के ठीक सामने, जहाँ पर पिटीशन पड़ा है कि ये अटला देवी मंदिर है। इस पे क्या कहें? देखो यार, अब वही है, ये कहना पड़ा है। मेरा अपना एक लिखा हुआ शेर है, मेरा एक लिखा हुआ शेर है। हम आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं, हम उधर ही आ रहे हैं। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मेरा अपना एक लिखा हुआ शेर है, खुदा किसी से जुदा नहीं, खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहाँ खुदा नहीं, खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहाँ खुदा नहीं, खुदा को खोद के निकालने की बात करता है। अरे तू जहाँ खड़ा है, क्या तेरा वहाँ खुदा नहीं? वाह क्या बात है। जब कण कण में खुदा है, कण कण में भगवान है, फिर कहो कि नहीं हम यही, हमारे खुदा यही भगवान दबे हैं, हमारे खुदा हम यही खोदेंगे। वही है कि खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहाँ खुदा नहीं, खुदा को खोद के निकालने की बात करता है जी। अरे तू जहाँ खड़ा है, क्या तेरा वहाँ खुदा नहीं? क्या बात है। और रही बात यहाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, खास तौर से हिंदुस्तान में सिराजे हिंद जौनपुर एक ऐसा शहर है, मैं कह रहा हूँ दुनिया का एक ऐसा ये शहर हमारा, जहाँ हिंदू मुस्लिम कौमी आपसी भाईचारा एकता की मिसाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान होली ईद बकरीद मिलजुल के मनाते हैं, लोग एक दूसरे के गम सुख में शरीक होते हैं। मुसलमान के कंधे को, जनाजे को हिंदू भाई भी कंधा देता है। सही बात है। और हिंदू के अर्थी को साथ देता है, जाके स्मशान घाट से मुसलमान जाता है, मैं भी जाता हूँ जी। कई ऐसे मैंने अपने अपने हाथों से मैंने जाके वहाँ अर्थियों को मैंने कंधा दिया हूँ, और मैं जलाने में यही राम घाट पे मैं गया हूँ, सूरज घाट पे गया हूँ। तो रही बात की नफरत पैदा करने वाले करें, उस नफरत की बात नहीं। मैं तो यही कहूँगा, मेरा अपना ये मानना है कि इधर है मस्जिदें, उधर है शिवालय, इधर है मस्जिदें, अरे उधर है शिवालय, अरे जहाँ दिल कहे वहीं सर झुका ले। क्या बात है। और हकीकत में समझो तो इंसान है अच्छा जी। हकीकत में समझो तो वो इंसान है अच्छा, जो हंस करके सबको गले से लगा। यह है इंसानियत मिसाल। कोई वो हिंदू का वो कोई धर्म हो, गीता हो, बाइबिल हो, ईसाइयों का, मुसलमानों का कुरान, पैगंबर हो, राम हो, कृष्ण हो, भगवान हो, कोई बताता हो किसी से नफरत करो। भगवान राम, पुरुषोत्तम राम ने बैरी के उसके जूठे फल खाए, सबरी के जूठे फल खाए। हमारे पैगंबर ने हफ्सी को, जो सबसे अरब की सबसे काली कलूटी कौम होती थी, उसको अपने उस मुबारक पर चदर मुबारक बैठाते थे, अपने कमली पे बिठाते थे, अपने हाथ से खाना खिला, एक बर्तन में खाना खाए। तो मोहब्बत से धर्म कोई फैला है, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जो मोहब्बत से फैलता है, तलवारों के दम पर नहीं फैलता। तो इंसानियत के जो पैगाम हर देवी देवताओं ने, हर महात्माओं ने, भगवानों ने इंसानियत का पैगाम दिया। मैं तो कहता हूँ कि कोई हो हिंदू, कोई हो मुस्लिम, पर दोनों है इंसान। अरे मुस्लिम पढ़ ले गीता उसकी, हिंदू पढ़ ले उसका कुरान। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं कोई विवाद लोग अपने सियासत में कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। देखिए बड़ी अच्छी बात सर ने बताई। मुझे लगता है कि जितनी बेकार खुल के इन्होंने चीज़ों को एक उदाहरण दिया। अभी एक चाचा थे, उन्होंने नाराज भी होगा कि क्या आपने इतिहास पढ़ा है कि नहीं। लेकिन मैं बताऊं एक चीज, मैं हमेशा भी बोलता हूँ, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी। मैंने ऐसा तीखा सवाल इसलिए किया इस गेट के सामने कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, और ये सुनने वाली है उनसे, उन लोगों को कि ये प्रतिक्रिया क्या मिली। क्योंकि जहाँ आप है, जहाँ जहाँ अपने खुदा है, वहीं पे खुदा है। तो ये आप जानिए, क्योंकि एक शब्द में बहुत शब्द मिल रहा है, और राजनीति करने वालों को एक सर एक छोटा सा परिचय अपना श्रोता बता। मुझे लोग अब्दुल हक अंसारी कहते हैं, मेरा गरीब खाना मुफ्तीगंज बाजार है। मैं पिछले सर 1995 से लेकर 2005 तक जिस ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, और मैं सन 82-83 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। विभिन्न अखबारों में, समाचार पत्रों में सफ़र किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं इस समय राष्ट्रीय सहारा का केराकत तहसील का प्रभारी हूँ, दैनिक आई नेक्स्ट का केराकत का प्रभारी।
देखिए ये एक कलम की व्यवस्थाएं होती है साथ में कि देखिए कुछ छूट भी गया सरकार। मैं जिला उद्योग प्रतिनिधि मंडल का, व्यापार मंडल का जिले का संगठन मंत्री भी हूँ विगत कई 15 सालों से। देखिए सर ने बड़ी अच्छी से बताई बातों को, जहाँ पे मैंने प्रश्न किया था क्योंकि मुझे पता था कि उस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है, लेकिन आपने जितनी शालीनता से चीज़ों को वास्तविकता में बताया, देखिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि अगर नहीं लोग समझेंगे तो समय बताएगा और एकता और अखंडता अगर बनी नहीं रहेगी तो भारत कभी विकास नहीं करेगा। नेताजी ये बताइए क्योंकि समाजवादी काहे हमेशा उंगली उठ जाती है समाजवादियों पे, ऐसा काहे? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनता के बीच में है और जब जब सरकार विकास के कार्यों से या अपनी जिम्मेदारियों से दिग्भ्रमित हुई है, तब तब विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि सत्ता पक्ष को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए और इसी एहसास दिलाने के क्रम में समाजवादी पार्टी बराबर, चाहे वो विकास का मामला रहा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का मामला हो, चिकित्सा व्यवस्था का मामला हो, जब जब जनता को समस्या आई है तो समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने का काम किया, सरकार को जगाने का काम किया है। अब इस बात को लोग उंगली उठाने की बात कहें तो वो उनकी सोच है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए हमारा फर्ज है कि हम सरकार को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हैं। लोगों के लिए ईद के लिए क्या संदेश देंगे आप? ईद के लिए संदेश यही है कि ईद जो है ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है, ये भाईचारे का संदेश देता है, ये प्रेम का संदेश देता है और सदियों से हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सिख ईसाई जैन पारसी जितनी भी मजहब के लोग हैं सब मिलजुल करके हर त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को भी हंसी खुशी प्रेम व्यवहार के साथ मनाएं। अच्छा मंसूरी साहब, आप लोगों का जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं आपने, क्योंकि आप लोग एक बड़ा अच्छा काम कर रहे थे जहाँ पे कब्रगाह वगैरह है वहाँ के भी, कब्रिस्तान का भी, वही व्यवस्थाओं पे आप लोग काम कर रहे थे। ईद में आप लोग की टीम हो चाहे आप हो, क्या गरीबों के लिए व्यवस्थाएं कुछ बनाया गया है क्या? जी जी, हम लोग समझ लीजिए कि जो भी जैसे ज़कात निकलता है या जो भी है या और भी लोगों के सहयोग से जितने भी ऐसा आए हैं गरीब हैं उनकी मदद की जाती है। क्या संदेश है ईद में? इस बार ईद में सभी लोग को जो है हिंदू मुस्लिम भाई बहन को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और भाईचारे अपनी लोग की जो है जो सदियों से चलती चली आ रही वो बनी रहे। अब हम लोग समाप्ति की तरफ ही बढ़ रहे हैं। पत्रकार साहब से एक बार लोगों के लिए बधाइयाँ ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपने वक्तव्य को रोकते हैं। हम तो भाई पूरे सिर्फ सिराजे हिंद जौनपुर के आवाम के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की एक अपना पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और ये पूरा एक ऐसा गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हर तरह तरह के चमन फूल खिले हैं और उस चमन की रौनक तभी होती है जब तरह तरह के गुलदस्ते लाल हरा पीला गुलाबी सफ़ेद सब मिल के रहते हैं तो उससे चमन की रौनक और बढ़ जाती है। मैं यही देना चाहता हूँ कि हंसते रहें आप हज़ारों के बीच में और खिलता है गुलाब जैसे बहारों के बीच में, रोशन करें आप जग में इतना जैसे चमकता है चांद सितारों। धन्यवाद। सब लोग अपना खुशियाँ मनाएं, सब लोग नाम रोशन करें, देश को एकजुट करें, ताकत दें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, इसको पूरे दुनिया में, इस हिंदुस्तान जिस तरह अपना पूरा नाम रोशन किया है हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे गांधी जी ने, हमारे अशफाकुल्लाह साहब ने, जितने शहीद हुए हैं, जितने लोगों ने जंग आज़ादी के दीवाने खास रहे हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी हमारे कितने ऐसे भारत के जवान हैं, सैनिक हैं जो सीमाओं पर लड़ते हैं। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, सिख ईसाई करके लड़ रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, ओबीसी माइनॉरिटी करके लड़ रहे हैं, एससी ओबीसी करके लड़ रहे हैं, फॉरवर्ड करके लड़ रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ जब बॉर्डर पर हमारा भारत का सपूत जब जाता है तो नहीं देखता कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं ईसाई, उसे सिर्फ नजर आता कि मेरा हिंदुस्तान मेरे दिल में है और वो है। मैं तो सबको कहता हूँ, हिंदू से मुस्लिम से सिख से ईसाई से, कि एक संदेश लो, आपको इसमें लड़ने की क्या जरूरत है, अब मत लड़ो, मुल्क मेरा है, हमारे खून से मुल्क की जो आज़ादी मिली, हमारे पुरखों ने बुजुर्गों ने, उनको सबसे बड़ी पहली उन्होंने माँ का ममता नहीं देखा, पिता का प्यार नहीं देखा, भाई की मोहब्बत नहीं देखी, बीबी का सुहाग लुटते हुए उसके गम नहीं देखे, उनके सामने सिर्फ यही था भारत माँ। आज भी भारत माँ के सपूत कारगिल और द्रास की पहाड़ी पे जो जंग लड़े हैं, उन सपूतों से जरा पूछिए,
उनके जब भी जवान जो शहीद हुए उनके परिजनों से हमको जाके सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए, जो उन्होंने कुर्बानी दी। आज हम छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ये क्या है? देश हमारा कमजोर होगा, इससे लड़ने से हमको इसको ताकत देनी। दुनिया की ताकतें हमको मिटाना चाहती, हमको लड़ाना चाहती, इस मुल्क को बर्बाद हलाक करना चाहती, लेकिन ये हिंदुस्तान ऐसा है, इसको किसी के मिटाने से हिंदुस्तान नहीं मिटेगा। ये हम लोग एक हैं, नेक हैं, बन के एक रहना। एक है, नेक है। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाली ईद की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैक्स न्यूज की के साथ दिलीप तिवारी।